इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायन सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट। इंग्लैंड लायन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, 2 अर्ली विकेट्स गंवाई थी टीम इंडिया ने। यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वर आज के मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद केएल राहुल का एक बेहतरीन शतक। बता दें आपको कि केएल राहुल शायद इस टेस्ट का हिस्सा नहीं होने वाले थे। उन्होंने बीसीसीआई से कहा कि मुझे वहां पे जल्दी जाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। इस वजह से केएल राहुल जल्दी पहुंचे, क्योंकि बेंगलुरु के वेदर और तमाम चीजों के बारे में बताते हुए कहा था कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप प्लीज मुझे इंग्लैंड जाने दीजिए और मुझे इस टेस्ट का हिस्सा होने दीजिए। और उसका फायदा उठाया, 160 कुछ गेंदें खेली है शायद और 116 के आसपास रन बनाए। ये एक बहुत बढ़िया साइन है, मतलब क्योंकि पिछला मैच था वो अलग लग रहा था, लेकिन ये वाला, इसके बारे में आप बताते चलिए सूरज, अब कैसा रहा ये। ठीक ही है, मतलब 250 बना लिए, 5 ही विकेट गिरे तो ये निश्चित तौर पर पॉजिटिव साइन है। लेकिन आपकी जो मेन स्क्वाड के ओपनर है यशस्वी जायसवाल, उनका ना चलना चिंता का विषय है। यशस्वी जायसवाल लगातार फेल हो रहे हैं और 26 गेंदों में 17 रन, 2 चौके, एलबीडब्ल्यू है। क्रिस वोक्स ने बड़ी कमाल की बॉलिंग करी, पहले तीनों विकेट क्रिस वोक्स से लेकर गए थे और तीनों ही एलबीडब्ल्यू थे। यशस्वी, अभिमन्यु और करुण नायर ने 40 रन बनाए। ये तीनों विकेट क्रिस वोक्स लेकर गए। वोक्स आज बड़ी कमाल की स्विंग बॉलिंग करा रहे थे। लेकिन बहुत यशस्वी कटेक्स में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, क्योंकि यशस्वी जब आउट हुए तो 17 गेंदों का 17 रन बनाए शायद उन्होंने आज के मैच में। और उसके बाद जब उनको आउट देने के लिए अंपायर ने उंगली उठाई तो यशस्वी वहां पे खड़े रहे, मतलब उनको अंपायर को देखते रहे कि भाई ये कैसा डिसीजन है। मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि गेंद जो थी वो थोड़ी अंदर आई थी, लेकिन वो स्टंप्स मिस करती, क्योंकि अपने 2 स्टंप छोड़ के भी खड़े हुए थे, मतलब अपना लेग और मिडल स्टंप छोड़ के जायसवाल बैटिंग कर रहे थे। और तो उनका ये कहना था कि भाई स्टंप्स मिस होते। हाँ, अंपायर के फैसले से सख्त नाराज थे यशस्वी और वॉक करने से इनकार कर दिया था उन्होंने। और ठीक ठाक वक्त तक टाइम वेस्ट किया था उन्होंने, बहुत देर तक खड़े थे कमर पे हाथ रख के और पता नहीं क्या इशारे इशारे कर रहे थे। और तो 17 रन बनाए हुए थे, ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे थे वोक्स, और पड़ के गेंद अंदर की तरफ आई थी और फ्लिक करना चाह रहे थे यशस्वी, जो फ्लिक शॉट खेल नहीं पाए और लेट स्विंग से बीट हुए और गेंद सीधे जाकर उनके सामने वाले पैड पर लगी। और वो वोक्स और उनके टीम में ने फिर कमाल की अपील की, जोरदार अपील की भाई, क्योंकि बॉल जब अगर पैड पे लग रही है और पैड आपको लग रहा है कि स्टंप के आसपास की लाइन पर, तो आप अपील करते करते। और लेकिन अंपायर ने मुझे नहीं लगता कि बहुत देर इंतजार किया था, अपील हुई, उन्होंने तुरंत सहमति जताते हुए आउट दे दिया और इसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लेकिन यशस्वी जो है, उनको लग रहा था कि ये गेंद ज़्यादा अंदर आई है और मिसिंग लेग रहेगी, लेग स्टंप मिस करेगी, इसीलिए वो बहुत कुछ सेकंड्स तक खड़े रहे और बाद में बड़े अनमने ढंग से गए आउट होकर। वो किसी तरह से, मतलब जब होता है ना कि आप जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ता है, उस तरीके की उनकी वॉक थी। और ये गेंद, हाँ, पूरी तरह से मैं अभी विजुअली देख रहा हूँ, पूरी तरह से गली क्रिकेट वाला माहौल हो गया था कि वोक्स की अपील हुई और अंपायर ने आउट दे दिया और यशस्वी तुरंत कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए, कह रहे हैं मिसिंग लेग था यार, ये क्या कर रहे हो। और फिर बड़े अनमने ढंग से उन्हीं इंग्लैंड के सेलिब्रेट करते हुए फील्डर्स के बीच से उनको निकल कर जाना पड़ा पवेलियन की तरफ। तो खैर ठीक है, अब इसमें तो है नहीं, डीआरएस था नहीं, तो फिर क्या करेंगे।